नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी, जिसका नाम है जिन का सौदा। राजस्थान के एक रेगिस्तानी गांव में पुरानी हवेली थी, जिसे लोग जिन्नों की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वह हवेली कभी एक अमीर सूफी व्यापारी की थी, जिसने अपने खजाने की रखवाली के लिए एक जिन बुलाया था। लेकिन व्यापारी तो मर गया और जिन वहीं कैद रह गया। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया, उसकी रूह वहीं रह गई। उस गांव में फैजल नाम का एक बेरोजगार आदमी रहता था। एक दिन सलीम चाचा ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली के खजाने के चक्कर में मत जाओ, वहां जिन बैठा है। लेकिन फैजल तो सुनता ही नहीं था और उसे सुनने से मना कर दिया। और उसने बोला, अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाऊंगा, और अगर वहां मुझे जिन मिला तो मैं उससे सौदा कर लूंगा, लेकिन मैं उस हवेली में जरूर जाऊंगा। पहली रात फैजल रात को हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और धूप की गंध थी। अचानक कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है मेरे इलाके में? फैजल कांप गया, लेकिन बोला, मैं खजाना लेने आया हूं। जिन की आवाज हंसने लगी, खजाना चाहिए? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। फैजल ने बोला, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अचानक धुएं से काला जिन प्रकट हुआ, लंबा लाल आंखें और चारों तरफ आग की लपटें। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली करता हूँ। अगर खजाना चाहिए तो तुझे मुझे अपनी रूह देनी होगी। फैजल डर गया और कांपते हुए बोला, मैं तो रूह नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं किसी और की रूह लाकर दूं तो? जिन फिर हंसा, हा हा हा, ठीक है तो जा किसी मासूम की रूह ला कर दे, तो खजाना तेरा होगा। फैजल घर लौटा। उसकी बहन आफरीन ने देखा तो कहा, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? फैजल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कि वह किसी और को हवेली में ले जाए और जिन के हवाले कर दे। गांव में एक गरीब लड़का रहता था। फैजल ने सोचा यह ठीक रहेगा। वह उसे हवेली ले गया। जैसे ही लड़का हवेली में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हो गया। जिन प्रकट हुआ और बोला, अच्छा तूने मासूम की रूह ला कर दी, चल जा, ले खजाना ले जा। लेकिन तभी उसके पीछे से उसकी बहन आफरीन आ गई। उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जिन तड़पने लगा, आग आग, मुझे मत जलाओ। आफरीन चिल्लाई, मासूमों को सताना हराम है, तुझे कैद किया जाएगा। जिन ने गुस्से से गर्जना की और फैसल की तरफ इशारा किया, यह लालची है, इसकी रूह मेरी होगी। फैजल चीखा, नहीं नहीं, मुझे मत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन ने धुएं के भंवर में ही उसे खींच लिया। हवेली हिलने लगी और दरवाजा बंद हो गया। आफरीन बेहोश होकर गिर गई। जब आंखें खुली तो वह अकेली थी। फैजल हमेशा के लिए हवेली में कैद हो चुका था। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात को हवेली से फैजल की चीखें सुनाई देती हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अब जिन के साथ उसकी रूह भी उस हवेली में कैद हो गई और हवेली की रखवाली करने लगी। तो ये था दोस्तों आज की नई कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपको नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार, जय सिया राम।